नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बड़ी अपडेट की बात करेंगे क्योंकि अब यहां पर इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर भी टीडीएस देना पड़ेगा। अभी तक हालांकि ऐसा नहीं हुआ था। अभी काफ़ी यूजर्स ऐसे थे जो इंडियन एक्सचेंज को छोड़ के बाहर चले गए थे, बाहर के एक्सचेंजेस के ऊपर चले गए थे। अब यहां पर किसी की खैर नहीं, अब यहां पर कोई बचने वाला नहीं है। डिस्क्लेमर के साथ में वीडियो स्टार्ट कर दें। क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हमेशा खुद की रिसर्च जरूर करें। मार्केट के अंदर बहुत सारे इंडियन यूजर्स ऐसे हैं जो इंडियन एक्सचेंज को लीव करके इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर मूव हुए क्योंकि वहां पर कोई टीडीएस नहीं था। लेकिन यहां पर एफआईयू के अंदर केकॉइन ने यहां पर लास्ट मंथ रजिस्टर किया और उसके बाद में यहां पर विद इन 48 आवर्स, मतलब आप ये भी देखो कि एटलीस्ट कुछ टाइम भी देना चाहिए था इनको, इन्होंने कोई टाइम ही नहीं दिया। कल नाइट में अपडेट आई कि भाई 10 अप्रैल से, 9 अप्रैल आज है, 10 अप्रैल से अब जितने भी इंडियन यूजर हैं, इंडियन ट्रेडर हैं, उन सबको 1% टीडीएस देना पड़ेगा ऑन क्रिप्टो ट्रांसफर्स। की टेकअवेज देख लेते हैं यहां पर। स्टार्टिंग अप्रैल 10th of 2024 द प्लेटफॉर्म विल एनफोर्स इट 1% टीडीएस ऑन ए वर्चुअल डिजिटल एसेट वीडीए, जिसको हम यहां पर क्रिप्टो बोलते हैं। तो गवर्नमेंट इसको क्रिप्टो नहीं बोलती, गवर्नमेंट इसको डिजिटल करेंसी नहीं बोलती, गवर्नमेंट बोलती है इसको वीडीए। नया ही नाम है वैसे, पूरी दुनिया में वैसे कहां से सोच के लेके आए हैं नाम इसका। इंडियन यूजर कैन मॉनिटर डिडक्टेड टीडीएस बाय चेकिंग कंप्लीट ऑर्डर और रिक्वेस्टिंग द एक्सचेंज फुल ट्रेड रिपोर्ट। तो यानी कि भाई अब यहां पर क्लियर कट यहां पर चीजें हो गई हैं कि जो अभी तक टीडीएस नहीं कट रहा था वो यहां पर क्या कि अब टीडीएस डिडक्ट होगा। द टीडीएस डिडक्शन विल इंपैक्ट वेरियस ट्रेडिंग एक्टिविटीज एक्सक्लूडिंग आईएनआर क्रिप्टो मार्केट परचेस ट्रांजेक्शन सच आर सेलिंग इन द आईएनआर क्रिप्टो मार्केट, बाय सेल एक्टिविटीज इन द क्रिप्टो टू क्रिप्टो मार्केट एंड सेलिंग इन द P2B मार्केट विल बी सब्जेक्ट टू द 1% डिडक्शन। मतलब अब क्या कि P2P भी नहीं बचेगा। तो जो अभी तक क्या है कि यहां पर ट्रेडर मजे ले रहे थे कि भैया चलो विदेश चलते हैं, चलो इंटरनेशनल एक्सचेंज पे चलते हैं, तो अब यहां पर क्या है कि केकॉइन ने भैया वो चप करके दिखा दिया है। पहली चीज मुझे ये समझ नहीं आती, भाई बाइनेंस ने रजिस्टर्ड नहीं किया एफआईयू के अंडर। बाइनेंस ने कुछ सोचा होगा, कुछ समझा होगा, राइट? इतना बड़ा एक्सचेंज है, इनको क्या यहां पर जरूरत पड़ी थी? नहीं, भाई साहब को तो यहां पर आना था क्योंकि केकॉइन के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रेडर नहीं है, बहुत ज्यादा इंडियन यूजर नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि भाई हम ऐसा एक हाइप बनाएंगे कि हम पहले इंटरनेशनल एक्सचेंज हैं जो इंडिया में एफआईयू के अंदर रजिस्टर किए हुए हैं। इन्होंने रजिस्टर तो कर लिया, लेकिन इनको ये नहीं पता था भैया 1% टीडीएस भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, काफ़ी यूजर छोड़ के चले जाएंगे। खैर जो भी है, ये एक शुरुआत हो चुकी है, इन्होंने एक शुरुआत कर दी है। हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर और भी एक्सचेंज इस तरह का एक्शन लें। अगर इस एक्सचेंज इस तरह का एक्शन लेते हैं तो यहां पर आपको मैंडेटरी है कि आपको यहां पर 30% टैक्स यहां पर हर कंडीशन में देना पड़ेगा। हर ट्रेड के ऊपर ट्रेड यहां पर 1% टीडीएस जाएगा, प्लस में क्या कि ट्रेडिंग फीस जाएगी। ये यहां पर क्या कि एक खतरनाक चीज होने वाली है आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि ये क्लियर कट यहां पर क्या कि इन्होंने, क्योंकि अब नेक्स्ट एक्सचेंज कौन सा होगा, कौन सा एक्सचेंज बाकी के ये चीज करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि केकॉइन उनके लिए बनेगा केस स्टडी। केकॉइन के पास में कितने इंडियन यूजर रहते हैं इस स्टेप के बाद कितने यूजर नहीं रहते, ये सारी की सारी चीजें क्या है कि आने वाले एक वीक के अंदर यहां पर बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगी। अगर इससे यूजर बढ़ते हैं, यूजर इंटरेस्ट शो करते हैं, क्योंकि काफी सारे यूजर्स को क्या है कि अभी बहुत सारी चीजें पता ही नहीं है। काफी सारे यूजर्स को तो ये भी नहीं पता है इनफैक्ट क्या है कि भाई आप इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि वहां पर आपको टैक्सेशन फाइल नहीं करना पड़ेगा, टैक्सेशन फिल भी फाइल करना पड़ेगा, आपको आईटीआर फिल भी फाइल करनी पड़ेगी। आप उसको कैसे दिखाते हो कैसे नहीं दिखाते वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन आपको यहां पर ऐसा नहीं है कि आप यहां पर टैक्सेशन से बच जाओगे। मैं देखता हूं बहुत सारे एक्सचेंज ऐसा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि हमारे एक्सचेंज के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो भाई टैक्स पर्सन की लायबिलिटी होती है, टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। ऐसा कोई एक्सचेंज नहीं है दुनिया में जिसके ऊपर टैक्स नहीं देना होगा। तो एक्सेप्ट केवाईसी 1, क्योंकि जिसके ऊपर केवाईसी नहीं है, जहां जिसने डेटा आपका लिया ही नहीं है, वहां कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि जिसको पता ही नहीं है भाई कि आप कौन हो, तो उसकी यहां पर मैं बात नहीं कर रहा हूं। अब यहां पर मैं बात करूं आपका, डू यू नीड फाइल इनकम टैक्स आईटीआर इफ टीडीएस इज पेड
तो यहाँ पर इसको आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो, ये काफ़ी बड़ा आर्टिकल है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। जो जिन लोगों को लगता है कि भाई TDS यहाँ पर नहीं कट रहा है या जो भी है, या आप कहोगे इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन जब से ये न्यूज़ आई है ना भाई, मैं तो काफ़ी ये सोच रहा हूँ काफ़ी देर से कि यार ये P2P के ऊपर भी ट्रेड टैक्सेशन हो गया, हर जगह जब 1% लग जाएगा तो फिर आदमी का कोई बचने का कोई तरीका यहाँ पर बचेगा ही नहीं। अब काफ़ी यूजर ऐसे हैं जो स्मार्ट VI के ऊपर P2P करते हैं, अभी तक कोई TDS नहीं है, और हमारी प्राइवेट कम्युनिटी है। आने वाले टाइम के अंदर मुझे तो लग रहा है भाई वहीं ट्रेड स्टार्ट करनी पड़ेगी, बिटकॉइन इथेरियम पेयर भी वहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे, जिससे क्या है कि डायरेक्टली वहाँ पर कर सके। बट अभी हमारे पास उस लेवल के ऊपर यूजर नहीं है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि एक कम्युनिटी का सपोर्ट मिलेगा और डेफिनेटली कुछ उसके ऊपर थिंक करेंगे। अब यहाँ पर मैं बात करूँ BingX की, क्योंकि BingX को पता है भाई यूजर, क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम भी जब इस तरह का अनाउंसमेंट हुआ था कुछ अनाउंस किया था, सेम यहाँ पर इन्होंने, आप देखोगे 8 को यहाँ पर ये अनाउंस हुआ और 8 को इन्होंने यहाँ पर अनाउंस कर दिया कि भाई जो भी वहाँ से किसी भी एक्सचेंज से यहाँ पर नेट डिपॉजिट करेगा 100 USDT, 20 USDT के उसको रिवॉर्ड दे दिए जाएंगे। और अगर वो न्यू यूजर है और पहली बार डिपॉजिट करता है, उसका अगर $5,000 का उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम हो जाता है तो भाई $40, 500 करता है तो 100, इसी तरीके से अगर वो 10,000 करता है तो 2,000 का यहाँ पर ट्रेडिंग बोनस, 10x लेवरेज, और यहाँ पर अगर आप देखोगे कि वो उसका बोनस जो है वो 4,000, तो टोटल 6,000 बोनस हो गया। और ये यहाँ पर क्या कि आप रीड आउट इसको डिटेल में कर सकते हो कि यूजर नीड टू साइन अप फॉर द इवेंट बिफोर पार्टिसिपेटिंग, तो आपको पहले साइन अप करना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और BingX का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत मल्टीपल अकाउंट नहीं बना सकते, एक पर्सन एक ही अकाउंट बनाएगा। उसके अलावा यहाँ पर क्या कि अगर आप 2 अकाउंट करते हो, 3 अकाउंट करते हो, तो वो आप रिजेक्ट हो जाओगे इसके केस के अंदर। ये पूरा आप डिटेल में यहाँ पर आपको रीड आउट करना है, आप डिटेल में कर सकते हो और जाके यहाँ पर BingX के ऊपर साइन अप कर लो। इसके अलावा यहाँ पर हार्डवेयर वॉलेट, अगर आप देखोगे आज से जो लेजर नैनो के ऊपर, मतलब जो लेजर वेबसाइट के ऊपर जो हार्डवेयर वॉलेट है, उनके अंदर अगर आप लेजर नैनो X बाय करते हो तो इन्होंने क्या कि हाफिंग का डिस्काउंट लगाया है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर इनको पता है भाई बहुत सारे लोग हार्डवेयर वॉलेट के ऊपर ही जाएंगे, जबकि ये हर चीज KYC वाली हो जाएगी। तो आपको $30 के यहाँ पर ये BTC दे रहे हैं फ्री में, सिर्फ और सिर्फ ये टिल हाफिंग तक, यानी 7 दिन तक ही वैलिड है, उसके अलावा आप करोगे तो ये वैलिड नहीं होगा। इसी वीडियो में डिस्कशन में लिंक मिल जाएगा, आप उससे क्लिक कर सकते हो, लेकिन आज नाइट के बाद करना, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर टाइम दिया हुआ है अप्रैल 9 12 PM, तो आज नाइट के बाद करना। अगर आप लेजर DU बाय करते हो $50 का आपको यहाँ पर BTC मिल जाएगा। यहाँ पर जो भी आप बाय करते हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ऑफर निकाला हुआ है, इसको आप जाके यहाँ पर बाय आउट कर सकते हो। मार्केट की बात करें, मार्केट के अंदर 71,000 के आसपास BTC चल रहा है, अभी अच्छा खासा मार्केट चल रहा है, तो मार्केट के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाता हूं मैं। और जो KuCoin के अलावा एक्सचेंज है, मैं पर्सनली KuCoin को अभी लीव कर रहा हूं टेम्परेरी, हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर मैं दोबारा डिपॉजिट कर दूं वहां पर, लेकिन मैं यहाँ पर डिफरेंट एक्सचेंज के ऊपर मूव कर रहा हूँ। एक्सचेंज की लिस्ट आपको क्या कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थोड़ा सा पैनिक वाला टाइम है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर गवर्नमेंट जरूर इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव रिएक्शन देगी। अगर 1% TDS होगा तो आदमी इंट्राडे तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि यार एक कंट्री बात कर रही है यहाँ पर ब्लॉकचेन एडॉप्शन की, एक कंट्री, अभी मैं दुबई के अंदर बात करूँ 20,000 लोग आ रहे हैं टोकन 2049 इवेंट के अंदर, नेक्स्ट वीक इवेंट है। पूरा वर्ल्ड ऐसा लग रहा है कि सारी फ्लाइट इतनी कॉस्टली हो चुकी है, पूरा वर्ल्ड वहीं आ रहा है। एक कंट्री यार वो भी है, एक हमारे यहाँ पर ये चीज़ हो रही है, तो यार बड़ा वाकई मुझे यार दिल से बुरा लगता है जब ये चीज़ें देखता हूँ। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।